सोनीपत लिकड़ के मैं वहाँ पहुँचा, एक एक्टर से मिल रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ, मुंबई की लाइफस्टाइल देख रहा हूँ। मैंने दिनों में बैठा हूँ फिल्म सिटी, तो ओशिवारा कितनी देर में पहुँचा हूँ। और आज मेरा घर है ओशिवाड़ा में। हिप्नोटिज्म मेडिटेशन का रिप्लेसमेंट उसका, अगर आप सेल्फ में नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आप किसी के थ्रू उस कंट्रोल में पा लो। आप किसी से पूछ लो मेडिटेट क्यों करे, मन की शांति, विचार खाली हो जाए, मन शांत हो जाए। हिप्नोटिज्म तो वो स्किल है जिसके जरिए आप मन की शांति वांति से छोड़ के मन को प्रोग्राम करते हो इस तरीके से कि अशांति जैसी अवस्था पैदा ही ना हो। एक कहावत है ना, यू डोंट चूज मैजिक, मैजिक चूजेज यू। तो मुझे लगता है मैजिक ने मैं चूज कराया, मैंने मैजिक चूज नहीं कराया। ये हिप्नोटिज्म में या पावर भी है कि किसी की एडिक्शंस पे काम कर सके। बिल्कुल कर सके हैं। ये मैजिक है या हीलिंग है या एनर्जी है, वो आपको सोचना है। मैं क्या बताऊं कि जो मन में एक्सपीरियंस कराया है वो मन ने कराया। जादू का जो कोर नेचर है ना, वो नवरस तो है, लेकिन उनके ऊपर एक परत है और वो है रहस्य। मेरी बेटी का ना एक इशू है, वो इशू ये है कि या कितने भी जाओ इसने स्मेल महसूस हो, एक स्कूल नहीं जाती, डॉक्टर ने कह रहे हैं कि कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, साइकोसिस है और इस तरह की कंडीशन है। तो उस बाप की जो उम्मीद थी ना मेरे तक, वो याद थी कि मैं कोई ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मैंने फिर एक टिश्यू पेपर लिया, उसका एक गुलाब का फूल ऐसा नकली रोल करके बनाया, फिर बना के मैंने एक मैजिक परफॉर्म करा और वो असली हो गया। फिर मैंने उस दिन कही कि इस गुलाब के फूल में खुशबू आओगी, और यह जो खुशबू है ना, यह मैजिकल खुशबू, जित तो इस फूल ने लेके जाओगी ना, उड़े उड़े की बदबू खत्म हो जाएगी। वो ग्रेटिट्यूड वाले आंसू थे उसने बोला मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहती है, आपके पैर छूना चाहते हैं। सिर्फ मैजिक अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म, लेकिन आप अगर उसमें साइकोलॉजी ऐड करते हो तो आप किसी के इमोशंस चेंज कर सकते हो। आपने सिर्फ डाइस गायब नहीं करना, आपने किसी का पेन गायब करना आ जाए, कितनी कमाल की बात है। आप रुमाल का रंग मत बदलो, आप किसी की जिंदगी बदलते तो कितनी कमाल की बात है। क्या बात, बड़ी खूबसूरत बात है यार। सच है, झूठ है, हकीकत है या माया है, एक चुटकी में जागता हुआ सोया किसा खेल रचाया है। जादू जादू हो रही चारू ओर, मेरे भीतर का बालक मुस्कुराया है, मारे सपना वाली दुनिया का। देखो आज हमारी बैठक में जादूगर आया है। राम राम जी, मैं विश्वास चौहान और स्वागत है थारा एक और एपिसोड में हरियाणवी स्टेज की बैठक में। इस एपिसोड ने शुरू करने से पहले मैंने बता दूं कि मतलब हर एपिसोड के बारे में हमने कोशिश करा करा कि हरियाणा के एक ऐसे इंसान की अचीवमेंट बतावा, एक ऐसे इंसान से मिलवाओ जिसकी जर्नी बहुत बड़ी है, और उसमें मैं भी टारगेट करूँ हूँ, स्टेज भी मैं टारगेट करे कि वह कहानी पूरे हरियाणा खातर हो। पर मैं थोड़ा सेल्फिश था इस एपिसोड खातर, क्योंकि मैं इस एपिसोड में वो चाहूँ था कि जो बचपन से मेरे भीतर एक ख्वाहिश सी थी कि हाँ यार यो क्यों करो है, और चाहे मैं छोटा था या मेरी आंखा आगे और जो मैं छोटा ने देखने लग रहा हूँ, सबके मन में एक वाह है कि जादू क्यों करो है। और जादू हो है तो आदमी ना जादूगर ने जब भीड़ में देखा करे ना, तो 20 आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो, चाहे 500 1000 की क्राउड हो, तो उसमें एक आदमी छटका के चला जाया करे और उसको नजदीक जादू घटा करे। तो मेरा बड़ा मन था कि वो जादू नजदीक घटे, और उतना नजदीक घटे कि हम उस जादू के बारे में सवाल पूछ सका, उस जादू ने नजदीकी तौर पर जान सका। तो इस खातर आज बैठक बाई स्टेज में आज हमारे खास मेहमान हैं रविंदर कुमार, हमारे साथ में है। भाई रविंदर भाई, स्वागत है आपका। जोरदार ताली एक बार जो हमने ली है। मैंने रविंदर भाई इंट्रोड्यूस करे और मैंने मैजिक का बड़ा एक वर्ल्ड बनाया, मैजिक मैजिक मैजिक। पर भाई साहब इनफ है आपने इंट्रोड्यूस करना एक मैजिशियन कह के, मैजिशियन कहूँ, मेंटलिस्ट कहूँ, हिप्नोटिज्म वाला कहूँ, पोइट, इतना कुछ एक जगह पे केक क्या कब बुलाऊंगी जो तना बढ़िया लगे। वही भाई का गए बात कर लेंगे, उससे मैं अपना मजा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, लाइफ में ना सारी चीज़ इंटरवीव्ड है, एक दूसरे तो जुड़ी हुई हैं, कितनी ही कोशिश कर लो उससे बच नहीं सकते। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आवे हैं जब आप नहीं सोचें यार यू हो या क्यों कर, यू हो नहीं सकता। जहां आपका लॉजिक काम करना बंद कर देना है, जहां आपकी जस्टिफिकेशन खत्म हो जाए, उड़े एक सिचुएशन क्रिएट हो जिसने हम कहें चमत्कार। एंड समहाउ हम जो इंसान है ना, हम चमत्कार हम यकीन रखें। तो जैसे म्यूजिक का अपना एक नेचर है, आपने अलग अलग भावना नौरस में लेके जाओगा, ऐसे एक्टिंग का अपना एक कोर नेचर है। जादू का जो कोर नेचर है ना, वो नवरस तो है, लेकिन उनके ऊपर एक परत है और वो है रहस्य। इसलिए लोग कह रहे हैं बचपन या 55 कोई भी एज हो, जादू सब ना अच्छा लग गया।
हाँ, मॉडर्न टाइम के साथ साथ जैसे बाकी सारी आर्ट फॉर्म इवॉल्व हो रही हैं, वैसे मैजिक भी इवॉल्व हो रहा है। तो मैजिक को जब हम मॉडर्न लेवल पे देखे हैं, उसके अंदर साइकोलॉजी, लॉजिक्स, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो वो बन जाए मेंटलिज्म। और तीसरी चीज़ आपने कही हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म ने लेकर मैं एक के बात कह सकूँ कि चाहे एक बढ़िया कलाकार हो, चाहे एक एक्टर हो, चाहे एक सिंगर हो, चाहे एक पेंटर हो, जब उसकी कलाकृति या उसकी कला आपने ऑल्टर वर्ड में ले जाए, बाहर ले जाए किसे, तो आप एक वर्ड यूज़ करो, आपने को यार मैं मेस्मराइज हो गया, मतलब मंत्रमुग्ध हो गया, वो हिप्नोटिज्म है। तो आप मैंने हिप्नोटिस्ट कह लो, मैजिशियन कह लो, मेंटलिस्ट कह लो, जो आपका मन करे वो कह सको। तो ये 3 कैटेगरी आपने बता दी कि इसी स्टेट में आप नन्नू बुलास्का और इनके साथ में एडिशनल कोई ब्रेकअप हो जाए या ब्याह हो जाए तो पोइट भी हो उसको। हाँ, वो भी हो सके भाई। और अगर क्यों करे भी लाइफ सिचुएशन समझ में नहीं आ रही हो तो मैं थेरेपिस्ट भी हूँ। ओह ठीक। तो आपने बताई कि एक्सपीरियंस की बात है, जितनी का आपकी उम्र मतलब दाढ़ी के रंग तर, बाड़ा के रंग तर बेरा पाटन लग रही है, तो वो बचपन में ही स्टार्ट हुआ होगा। 55 में तो टाइम बाकी है। हाँ, बचपन में वो स्टार्ट होया या किक मिली कि यार यो है कुछ, मतलब हमने सब नहीं पसंद आया था कि मैजिक है, यो क्यों कर वो है। मैजिक की खूबसूरती मन लगे कि यह है कि आदमी जब मैजिक देखे है तो वो इससे क्यूरियोसिटी में रहे कि वो होया क्यों करे, होया क्यों करे है जानन की बजाय आप लागे कि यो करना क्यों करे। तो यो पहला नौक मैंने किताब पढ़ा कि आपने आप तक कोई किताब दे गया था, कुछ याद है कौन था वो? भाई मेरे कति याद नहीं है। मैं ट्यूशन पे जाया करूँ था, 6ठी-7वीं क्लास की बात है। तो मेरा एक ट्यूशन मेट था, आज मैंने ना उसकी शक्ल याद ना उसका नाम याद। तो वो ने बोला भाई मैंने एक किताब खरीदी है मैजिक की। मेरे तो वो भाई ने बोला कि भाई या तू ले ले। मैं बोला भाई, मतलब उन्होंने बोला 5 रुपये दे दिए, पता नहीं ऐसा कुछ उसने कहीं मिलता है। मैंने वह किताब उससे ले ली। तो भाई वह किताब मैंने नू लग गया है, एक कहावत है ना, यू डोंट चूज मैजिक, मैजिक चूजेज यू। तो वह किताब आज भी मेरी दुर्दरी है। चीन असम बंगाल का जादू, खराब से काले से प्रिंट में, मूल्य खुदरा मूल्य 10 रुपये, आज भी दरी है मेरे दुर्वा किताब। इसी कई चीज़ दरी है। तो उड़े तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई भाई। हालांकि इसकी और डीपर लेवल पे जाओगे तो फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन हाँ मैं एक बात कह सकूँ कि आप, मैं, हम सब कई बार अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस करे हैं कि हमने देखा है कि यार मैं अपने पूरे खानदान से एक अलग वेव में चल रहा हूँ। मतलब मेरी इंडिविजुअलिटी इतनी अलग है कि वो ना सिर्फ मेरी फैमिली ना बल्कि सोसाइटी के भी समझ में नहीं आ रही। जब मैजिक की किताब मैं घर लेकर आया, उसकी माँ पिटा करी थी, मेरी माँ के छोड़ देती। मेरी माँ ने भी किताब देखते मेरे अपने कर्तव्य तो पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि माँ तो बस यूँ चाहो ना मेरा बालक बढ़िया काम धंधा करे, नौकरी करे, जिस उनको समझती उस हिसाब से जो सोसाइटी उनका कहती। तो भाई जब वो किताब मैं घर लेकर आया तो मेरी भी सेम सिचुएशन थी। पर एक अंदर कुछ ऐसा था, अंदर कोई एक ऐसी इनर कॉलिंग थी जो क्या करती भाई ये करना है यार, यही है। तो मुझे लगता है मैजिक ने मैं चूज कराया हूँ, मैंने मैजिक चूज नहीं कराया। बेटा का थोड़ा ईगो क्लैश हुआ अगर बाप के साथ, अगर बाप ने कुछ भी कह दी तो हाँ डायरेक्टली वो भाई माननी पड़ेगी और प्रूव करना है तो करना है। आपके फादर साहब ने जब मैजिक का बेरा पाटा तो आप तेन बोले कि अगर है कि मतलब हम तो रुपये कमा के दिखाई थे। हाँ, मतलब मेरे पिताजी अक्सर, मैं अपने नाना नानी दौरे रहा हूँ, तो एक यार जनरेशन गैप, यार 3 जनरेशन का गैप, वो पीढ़ी अलग थी, बिल्कुल लाइफस्टाइल अलग था। तो मैं नाना उस जनरेशन ते थे जिन्हें जो एग्जाम्पल भी दिया करे थे भाई टके टके का पीसा, पीछे पीछे का रुपया नहीं बनाया करे। तो तीसरी पीढ़ी के गैप हुए बाद से अचानक तो मॉडर्न वर्ल्ड आ गया, मैं नू कह रहा हूँ मैं तो जादू करूँगा, मेरा यो एक करियर है, मैं तो यो चूज़ करूँगा। तो अक्सर इस बात पर गृह कलेश होया करे था, गृह बहस होया करे थी। तो एक दिन पापा मम्मी नाना नानी सारे बैठे हैं, सिचुएशन यह है, अब भाई जितना तू यो जो ये झोली झंडा, एक वर्ड था मेरी मानो कह रहे झोले झंडा ठाए अंडे सारी आना, कल न किसी ने कहेंगे कोई ब्याह भी ना करेगा, किसी ने कहेंगे मदारी हमारा छोरा, क्या कहेंगे। तो मैं, मेरे पिताजी ने बोले भाई इस तरफ ये ना कमा सकता तू, और दूसरी बात बदनामी नहीं आ रही, तासान ठाए अंडे जा है। तो क्योंकि मैं सोनीपत तो हूँ, तो सोनीपत के पास एक जगह है मुरथड़, मैं अपने घर पे देखा, मैंने एक ताश की गड्डी खरीदी और मैंने टिप्स के लिए परफॉर्म करना स्टार्ट किया मुरथल के ढाबों पे। पहले दिन बढ़िया 400-450 रुपये कमाए थे भाई, बढ़िया टिप्स इकट्ठी करी थी, जादू, हाँ 400-450 के बीच की पूरी रिसर्च हो रही है भाई। तो भाई बढ़िया मैजिक दिखाता, फिर एक कुछ टिप में 10 रुपये मिल जाते, 20 रुपये मिल जाते, फिर मैं रूटीन में जाने लग गया उड़े। पर क्योंकि ये भी समाज को नागवार है, कोई आदमी अपनी मर्जी तय अपने फैसले कैसे ले रहा है। क्योंकि आज आप अपनी मर्जी तय जीने की ख्वाहिश कर रहे हो, फिर कल ना आपने भी कहोगे मैं तो मरूंगा भाई अपने हिसाब तय, मन आगे कुछ नहीं करना, मैं तो जाना चाहूँ इस जीवन तय, समाज के लिए अभी बुरी चीज़ है। तो मैं कई बार एक बात क्या करूँ कि समाज किससे भी तेरे राजी ना हो सकता। तो मेरा एक शेर है कि
दुनिया को राजी करना है, दुनिया को राजी करना है। दुनिया को राजी करना है, ट्राई करो। छन्नी में पानी भरना है, ट्राई करो, ट्राई करो। मर्जी से जीना है तुमको, बेस्ट ऑफ लक। ट्राई मत करो, अपनी मर्जी से मरना है, ट्राई करो। ट्राई करो। तो भाई समाज तो किसी भी तरह आपने राजी नहीं रहने देता, पर हाँ उस दिन मैं जब पैसे कमा के लाया, पिताजी शायद आज मैं समझ सकूं हूँ, उनने उस दिन तारीफ नहीं करी थी, पर उसे क्या है अंदर उनने बेरा हो, चल कम से कम कुछ करते लेगा भाई मतलब जादू करया फिर प्रोफेशन बना लिया। ईसा घराले के चाह रहे थे जो जादू तो ही मुश्किल था कि भाई तू यो कर ले। मेरे घर के मैंने चाह रहे थे फैमिली बिजनेस में आ जाए, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, हमारे एग्रीकल्चर मशीन्स की फैक्ट्री थी उस टाइम पे। पिताजी ने क्या करना जितना तू, अच्छा वो 410 की सुन लो, उसके बाद ही पिताजी ने मेरे तेनू गई जितना तू पूरे महीने में इस एवरेज तक कमा होगा उस बत्ती था मेरा बिजली का बिल आओ फैक्ट्री में। तो फिर बता देते कि मैं जादू सीख लूंगा एक दिन, बिजली के बिल ना रोके दूंगा, कोई काटी मार दूंगा, बिल में नंबर चेंज कर दूंगा। ठीक है भाई, आज तो सारे काम कर सकूँ मैं, उस टाइम तो नहीं कर सकता था। तो मतलब चलो ये तो फैमिली के राउंड की बात होगी। आप सोनीपत में रहो फिलहाल। खैर आपका पुलिस के साथ इंटरेक्शन तो रहा होगा, कितने कितने पुलिस वाले देखे होंगे, मिले होंगे कई बार रहा है भाई। और आप मेंटलिज्म जानो हो, आप लोगों के अंदर ते चीज़ा ने कुरेद के बाहर निकाल लो। हरियाणा पुलिस के बड़े काम क्यों आपने बेरा, आप चीज़ा ने अंदर ते ड्राइव करा सको कि कबूल करवा सको। कदे पुलिस के साथ कुछ ऐसा होया डील कि कदे पुलिस ने अप्रोच करे हो? भाई मैं इसने मेंटलिज्म तो नहीं जोड़ सकता, पर हाँ हिप्नोसिस से जोड़ सकूँ, क्योंकि हिप्नोथेरेपी के जरिए हम दिमाग ने कंट्रोल कर सके हैं, गाइड कर सके हैं, मेडिटेशन जैसी एक स्टेट क्रिएट कर सकें। तो मैंने टाइम टू टाइम पुलिस के साथ काम कराया, हरियाणा पुलिस के लिए कई इस तरीके के प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करे हैं, मेडिटेशन जैसे हो गए, जैसे माइंड कंट्रोल या पीस ऑफ माइंड के ऊपर हो गया, इस तरीके के हो गए। पर यह एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन यह है कि एक मेंटलिस्ट जो है वो रियल वर्ल्ड में जाके शार्लोक होम्स की तरह कुछ भी पता लगा सके। कोई ट्रिक है सच में दिमाग पढ़े जा हैं, मतलब जो प्लान किए है थोड़ा सा? ये जो एग्जैक्टली या कंफ्यूजन है ना भाई, यह कंफ्यूजन है जो मैजिक का कोर नेचर है। ये मैं न्यू कह दूं कि ये पूरी एक साइंटिफिक स्टडी है। हम लोग माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और फिर इस तरीके की स्टडीज करते हैं, फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे अभी आप ऐसे बैठे हो तो आपके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि मैं बता पाऊंगा कि नहीं, अगला क्वेश्चन आप क्या सोच रहे हो। पिछले क्वेश्चन में तो एक इंटर रह गया था, आपने सोची यार यह बात याडे ड्रॉप हुई है तो याडे ठास। तो मैं अगर इस तरीके की बात करके जस्टिफाई करूंगा तो मैं कर सकूँ कि दुनिया तो चार किताब फालतू पढ़ रखी हैं। पर सच यो है मेरे भाई, मेंटलिज्म आर्ट फॉर्म है, इसमें ट्रिक हुआ है। मैं सोचा मगर बॉडी लैंग्वेज तो कॉन्फिडेंट कर लिया और कि बाकी या कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्लोज बॉडी लैंग्वेज थी। अरे बाप रे बाप। चलो मैं ये मन लगा है कि रविंदर भाई कति ज़्यादा पर्सनल हो लिए हैं, तो ये हम पर्सनल तरीके से गाड़ी चलाने की कोशिश करा। हाँ आपने वर्ड यूज आप लिखो हो, आपका इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसके ऊपर हिप्नो गुरु आपकी आईडी का नाम, और पहले हिप्नो गुरु पहले था, ये हिप्नो गुरु इंडिया है शायद। सो यो सेल्फ क्लेम है जो आपने अपने इंस्टाग्राम पे कर दिया कि मैं हिप्नोटिज्म का गुरु पहले और उसके बाद ही मैं हिप्नोटिज्म का गुरु इंडिया में। सो ऐसी के यूनिकनेस है या आपकी ट्रेनिंग में आपने कुछ ऐसा लगा है कि वो क्लेम कराया जा सके कि हिप्नोटिज्म का मैं एक्सपर्ट हूं या मैं गुरु हूं? गुरु वर्ड काफी कुछ डिटेल रखा है। तो क्योंकि मैं इस बात ने कति मानू हूँ कि यूनिवर्स अगर आप तो कोई चीज़ देवे ना तो आप तो एक जिम्मेदारी दे है, और वो जिम्मेदारी यह है कि भाई तेरे द्वारा एक स्किल है, इसने यूज़ करके अगर तो किसी की लाइफ में कुछ ऐड कर सके है तो यह तेरी जिम्मेदारी है। हर एक आर्टिस्ट कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा है किसी की लाइफ में। आर्टिस्ट छोड़ो, एक सब्जी वाला भी आपकी लाइफ में कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा है। वो आप तक एक फैसिलिटी दे रहा है, भाई मंडी नहीं जाना है, तेरे बारे में आगे सब्जी दे रही है, पीछे दे दे सब्जी ले जा। तो जब आप दोरा इतनी एक साइकोलॉजी की समझ आ जाए या यूनिवर्स की एक ऐसी ब्लेसिंग आ जाए कि आप किसी ने देख सको, समझ सको, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन काट सको, तो इसकी गैल जिम्मेदारी भी आवा है। जो अगर वो ग्रेट स्पाइडरमैन के नाना ने कही थी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई मैं तो इस बात ने कति मानू हूँ। तो एवरी आर्टिस्ट इज एक्चुअली इंडेप्टेड, और यूनिवर्स ने न्यू कही है जाओ और जाके भाई अपना जो ठहरते दिया उसने बांटो। तो मैंने ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया अब तो सिखाना, और मतलब जो आपने न्यू कही कि भाई दूसरे का पेन अगर आप ऑब्जर्व कर सको, आप समझ सको और उसमें सुधार सको, तो वाकई में बड़ा चैलेंजिंग काम भी है और बड़ा भलाई का भी काम है। तो आपने एक वर्ड हिप्नो मेंटलिज्म जोड़ के आप थेरेपी करते हैं। आप थेरेपी में
लोगों के ट्रॉमास थे डील करो हो आप उनकी पुरानी चीज़ा में जो फंस रहे हैं उड़े तरीका रिकवर करने की कोशिश करो बहुत सारी चीज़। मैं थोड़ा नू चाहूँगा कि आप एक बार एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली हिप्नोमेंटलिज्म के अंदर ट्रीटमेंट की है। मैं बताता हूँ। तो ये दो अलग अलग टर्म है। मेंटलिज्म हो गया माइंड रीडिंग के शोज जब मैं पहला करा करूँ था, या मैजिक के शोज में करा करा था, उसमें थोड़ा साइकोलॉजी का टच हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल जुगर मेरे द्वारा ये एक डाइस है, राइट, इस पर नंबर है, एक बार चेक करिए भाई, इस पर नंबर है 1 से लेकर 6 तक। अब मैजिक पता है क्या है? मैजिक है ये, मैंने ये डाइस लिया और ऐसे करा, ये मैजिक है, राइट। ये आपको लग रहा होगा कि मैजिक है ये, हाँ सॉरी, लेकिन इससे किसी का पेन सॉल्व नहीं होया। किसी की मतलब एक आ जा तो पेन तो ना सॉल्व हो, लेकिन मैं काफी कुछ कर सकूं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो पर इस तरह किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होया। पहला मैं मैजिक कराया करूँ तो ठीक है भाई, हर मैजिशियन अपने आप में शो करा है, एंटरटेनमेंट करा है, फिर अपने घर आ जाए अपनी फीस लेके। फिर मैंने ये रियलाइज करा, एक बार मैं अपना शो करके लिख रहा, तो मेरे साथ मेरे बैक स्टेज एक आदमी आया, अपनी उसकी गैल उसकी बेटी थी। तो जब वो आया तो उसकी बेटी छोटी थी, उसने मुंह पर रुमाल लगा रखा था। उसने बोला कि मेरी बेटी का ना एक इशू है, वो इशू ये है कि ये कितने भी जावे इसने स्मेल महसूस हो है, एक बदबू आवे इसने, ये स्कूल नहीं जाती। डॉक्टर ने कह रहे हैं कि कोई मतलब मेडिकल कंडीशन नहीं है, पर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, साइकोसिस है और इस तरीके की कंडीशन है। तो आपका शो देखते टाइम मैंने न्यू महसूस कराया कि इसने रुमाल हटा रखा था, आप कुछ प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो या ठीक हो जाए। और लोग अक्सर ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जादूगर तो नहीं, मैंने बताया ना, चमत्कार एक बहुत खतरनाक शब्द है। हम जब कुछ नहीं कर पाते ना, तो हमने उम्मीद करें कोई तो ब्लेसिंग आ जा, कोई तो चमत्कार हो जा। तो उस बाप की जो उम्मीद थी ना मेरे तो वो याद थी कि मैं कोई ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मैंने फिर एक टिश्यू पेपर लिया, उसका एक गुलाब का फूल ऐसा नकली रोल करके बनाया, फिर बना के मैंने एक मैजिक परफॉर्म करा और वो असली हो गया। फिर मैंने उस दिन कही कि इस गुलाब के फूल में इतने खुशबू आओगी, और यह जो खुशबू है ना, यह मैजिकल खुशबू है। जित तो इस फूल ने लेके जाओगी ना, उड़े उड़े की बदबू खत्म हो जाएगी। मैंने उस दिन इस बात का एहसास होया कि मैंने यो कर तो दिया, और दूसरे के विश्वास, क्योंकि मेरे पे था उसका विश्वास, मैं उसने फूल दे दिया। तो उस दिन विश्वास होया, उस दिन यह एहसास होया कि यार अगर आप किसी ने बिलीव करवा सको ना, तो यह बहुत बड़ी चीज़ है। वो चले गए। थोड़े दिन बाद मेरे दौरे एक कॉल आया उस आदमी का, उसने बोला कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं बोला बताओ, तो उसने बताया। मैं सुन सकूँ था भाई साहब उसकी आवाज़ में वो दर्द, वो रो रहा था, वो ग्रेटिट्यूड वाले आंसू थे उसने बोला मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहती है, आपके पैर छूना चाहते हैं हम लोग। किसी की लाइफ में मैं जेन्युइन, मैं सुनते सुनते एक तो बोले भी बहुत ना स्ट्रांग बोले, मैं सच में उस लड़की के नज़दीक पहुंच गया था कि जिसकी लाइफ तक स्मेले आउट हो यार, किसी की लाइफ तक अगर टेस्ट चले जाए, मतलब सेंसेस मत अगर कुछ चले जाओ तो बड़ी। तो उस दिन मैंने इस बात का एहसास होया कि सिर्फ मैजिक अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है, लेकिन आप अगर उसमें साइकोलॉजी ऐड करते हो तो आप किसी के इमोशंस चेंज कर सको। आपने सिर्फ डाइस गायब नहीं करना, आपने किसी का पेन गायब करना आ जा, तो कितनी कमाल की बात है। आप रुमाल का रंग मत बदलो, आप किसी की जिंदगी बदल दो, तो कितनी कमाल की बात है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है यार। मतलब या तो दैट वाज द डे जब मैंने डिसाइड करा कि भाई मेंटलिज्म और थेरेपी दोनों साथ में चलेंगे, मैजिक और थेरेपी दोनों साथ में चलेंगे। सो आपने वो ट्रिक करी उसके साथ, लड़की के साथ, कि आप उसके माइंड के साथ आपने एक टिश्यू थे या पेपर थे, वो गुलाब बनाया, आपने कही कि तू ले जा और जित जाओगी उड़े इसकी खुशबू फैल जाएगी और बुरी बदबू जो है वो खत्म जाएंगी। यस। तो बात तो कि मेरा छोरी ठीक हो, कोई इसी हो, मतलब मैं कहीं निशान जानूं जो सीधी नु कह दे मैं इतना करूं। कभी आपके साथ ऐसा भाई कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपने अपनी पूरी ट्रिक अप्लाई करी और एकदम ठुस हो गई हो मेंटलिज्म में खास करके? हाँ देखो, ये तो हो गया स्टेज पे फंबल। ऐसा तो कई बार होता रहा है, हर एक आर्टिस्ट के तकरीबन कई बार फंबल हो जाया करे। थेरेपी में ऐसे इंसिडेंट हुए नहीं है मेरे साथ। थेरेपी में यूं हो सका है भाई 3 सेशन में जो रिजल्ट आना चाहिए था वो 5 सेशन मारे है या 7 सेशन मारे है। पर हाँ, फेलियर इस तरीके के फेलियर नहीं हो। यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाए, फंबल तो हो जाया करे। पर मैजिक की एक खास बात ये है, सिर्फ मजिशियन ने पता है अड़के होया है, देखने वाले ने नहीं पता अड़के होया है। मतलब जो हम शायद एक्टर में भी उस चीज ने के भाई एक कमाल की बात नहीं है कि एक डेफिनेशन, अगर मैजिक की आप एक मॉडर्न वर्ल्ड में एक डेफिनेशन देखो,
अ मैजिशियन इज एन एक्टर हु इज प्लेइंग अ मैजिशियन। तो जितना कन्विंसिंगली मैं इस कैरेक्टर ने होल्ड कर पाऊंगा ना, उतना कन्विंसिंगली मैं आपने यकीन दिला पाऊंगा कि मैं जादूगर हूं, मेरे पास चमत्कारी शक्तियां हैं। अदरवाइज मैं कर तो ट्रिक रहा हूं। ये चमत्कारी शक्ति, ये जादुई शक्तियां या यो कैरेक्टर जब स्ट्रोंग हो जाए, इसमें कुछ और लेयर ऐड हो जाए तो ये चमत्कार बन जाए। फिर कोई आके आप ते पानी में हाथ मार करने का है कि इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट दिस इज वाइन, और आपने कहो वाकई इसका टेस्ट वाइन जैसा है, प्लीज मेरी वाली करना है तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वो कैरेक्टर को, मैं क्योंकि पूरा दिन रात यही करता हूँ ना, एक जादूगर यही करता है ना कि सामने वाले के सेंसेस को डिसीव कैसे करना है तो कैरेक्टर है। सो रविंदर भाई, जब आप किसी ने हिप्नोटाइज करो हो, आप बेसिकली वो आपकी कमांड्स के साथ विजुलाइज करना शुरू कर दे, इफ आई एम राइट, कि आप जैसा बोलेंगे, आप जैसा कहते रहेंगे, वो उस ड्राइव पर निकल जाएगा, उस तरीके के विजुअल देखने शुरू कर देगा। ये कंट्रोल आपके साउंड पे हो गया। ऐसा ही कुछ इंसान अपनी मर्जी में जब आवे है, वो मेडिटेशन के दौरान करे कि वो इस बात ने कंट्रोल कर ले कि उसके दिमाग में के विजुअल्स चल रहे, तो के हिप्नोटिज्म मेडिटेशन का रिप्लेसमेंट हो उसका। अगर आप सेल्फ ने नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आप किसी के थ्रू उस कंट्रोल न पा लो। हिप्नोटिज्म मेडिटेशन का रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेडिटेशन का कोर मकसद जो आदमी सोचता है वो है मन की शांति। आप किसी से भी पूछ लो मेडिटेट क्यों करे है, मन की शांति, विचार खाली हो जाए, मन शांत हो जाए। हिप्नोटिज्म तो वो स्किल है जिसके जरिए आप मन की शांति वांति ये सब छोड़ के मन को प्रोग्राम करते हो इस तरीके से कि अशांति जैसी अवस्था पैदा ही ना हो। समझो, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पे जा रहे हो मेडिटेशन के जरिए, आप लाइफ न्यू मान के चल रहे हो, लाइफ इज सफरिंग, इसमें बहुत बसड़ है, बहुत प्रॉब्लम है, शोर शराबा है, मन की शांति चाहिए। पर आयरनी ये है कि 100 में से 90 लोग आंख बंद करके ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करने मेडिटेशन करें, उससे थोड़ी देर में शांति भी आ जाए, क्योंकि ब्रीदिंग के जरिए ऑक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए, बॉडी थोड़ी शांत हो जाए। हिप्नोटिज्म वो जरिया है जिससे आप सिर्फ शांति नहीं ढूंढ रहे, आप अपने स्किल पे काम कर रहे हो, एंजाइटी पे काम कर रहे हो, डिप्रेशन पे काम कर रहे हो, आप अपने फियर, फोबिया, वरीज पे काम कर रहे हो। आप जो लाइफ अचीव करना चाहते हो उसको अंदर से प्रोग्राम करके, अपने माइंड को प्रोग्राम करके उसको अचीव कर रहे हो। आप लाइफ की जो सफरिंग से खत्म करके लाइफ में जो बेटरमेंट लाना चाहते हो आप उसको फील कर रहे हो। सबसे आसान तरीका है, मतलब आप समझ लो, आपके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कोई गाना है पंजाबी लैंग्वेज में, और आप उसने शामी दर का और उसकी प्रार्थना करने लग जाओगी, एक भजन बजा दे, एक भजन बजा दे, एक बढ़िया बाबा का गाना बजा दे, वो नहीं बजेगा भाई साहब। आप उन्हें मंदिर में धरे रहो, आरती कर लो, अगरबत्ती कर लो, जो मर्जी कर लो, उस पर पानी छिड़क लो, चमत्कार करा लो, कुछ नहीं होगा उसमें। आपका बिलीफ न्यू हो सका है कि एक दिन इसमें बच जाएगा, पर बच जाएगा। सेम थिंग हैपन्स विद आवर माइंड। अगर अंदर वाली रिकॉर्डिंग पंजाबी वाली है, यानी कि बसड़ वाली है, एंजाइटी वाली है, फियर फोबिया वाली है, मेडिटेशन आपने थोड़ी देर के लिए रियलाइज तो करा सके है कि मन में शांति आ गई, पर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप वापस वो गाना प्ले होने लग जाए आपके अंदर जो आपकी लाइफ की सफरिंग है। तो हिप्नोटिज्म बहुत अलग तरीका है। आर यू क्लेमिंग कि भाई मेडिटेशन तय वो शांति का पाथ नहीं अचीव किया जा सकता? नो, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस। उसका रीजन है, मेडिटेशन सिर्फ पहली सीढ़ी है, उससे पहले 4 सीढ़ियां और हैं। ओ बाप रे, हाँ बताओ। यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, 5वीं सीढ़ी है धारणा, फिर आता है ध्यान। आप जब ये 5 सीढ़ियां चलते ही नहीं, आप सीधा आंख बंद करके बैठ जाते हो और आप सिर्फ ध्यान करने लगते हो, तो वो होगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब न्यू है, ध्यान में भी सिर्फ सांस ऊपर नीचे नहीं करनी है, उससे पहले एक स्टेप आवा है धारणा। मेरे दोस्त, जाना की तय धारणा क्या है? जो अगर आप एक एक्टर हो, आपने एक कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन मिल गए, तो जितनी बार आप उसने पढ़ोगे आप एक धारणा बनाओगे ना उसके बारे में। पहला आप उस कैरेक्टर ने आत्मसात करोगे, पहला बिलीफ नहीं बनाओगे उसके बारे में, पहला आप उसने आत्मसात करोगे, पहला बॉडी पे लेकर आओगे उसने, यो क्या कर सके है, क्यों कर सके है, यो न्यू सोच सके। फिर जब रियल टाइम सिचुएशन दी जाएगी, अगर इसने इस सिचुएशन में रिएक्ट करना है, फिर आपकी धारणा काम आओगी। वेरी नाइस। हाँ, फिर आप एक्ट करोगे। तो ध्यान इतना सरल शब्द बना दिया है लोगों ने कि भाई आंख बंद करके बैठना ही ध्यान है, ऐसा है नहीं। धारणा कहाँ है, कहाँ जा रहे हो, जाना की तय, ढूंढना क्या है वो नहीं पता। उससे पहला फिर प्राणायाम है कि नहीं है, आहार है कि नहीं है, नियम है कि नहीं है, संयम में हो कि नहीं हो, फिर ध्यान के बाद समाधि आवे है। टूल चाहिए, पहले मजबूत टूल हो, 5W स्ट्रांग हो, तो आप मेडिटेशन हाँ बिल्कुल कर सको भाई।
तो मेडिटेशन इस तरह अलग, ये दो अलग चीज है, मिलती जुलती सी हैं, देखने में बारता आउटलुक एक जैसा लग गया इनका है। हिप्नोटिज्म के थ्रू दिमाग के साथ जाके हम चीज़ा ने थोड़ा बदल सका, आपका होता है उसमें भी प्रोग्रामिंग कर सका। हाँ, प्रोग्रामिंग कर सको, जो आप ध्यान के जरिए या उसके जरिए करें, प्रोग्रामिंग कर सके। हिप्नोटिज्म में यह पावर भी है कि किसी की एडिक्शंस पे काम कर सके। बिल्कुल कर सके हैं। आप एडिक्शन के पीछे का कोर रीजन समझो, एडिक्शन क्यों है किसी ने, इसमें दो चीज इन्वॉल्व हैं, माइंड और बॉडी। माइंड किसी भी चीज का एडिक्ट कब हो है, जब उसने उस तक डोपामिन रश, ऑक्सीटोसिन या गुड हार्मोन्स का फ्लो मिलना चालू हो जाए, जब थ्रिल वाली फीलिंग आवे है, तो आपके अंदर अप डाउन हो है इमोशंस का। इमोशंस जब अप हो हैं तो आपके गुड हार्मोन जब फ्लो करें आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी ने कहा यार ये तो दोबारा चाहिए इसकी डोज। तो इसका सरल तरीका क्या है, लोग एडिक्शन चूज कर लेते हैं। मेंटलिज्म के थ्रू लोगों के पास्ट में जाके उनकी लाइफ में भाई जो उनके सुख दुख जो हिडन है, जो उन्हें शायद एक्सेप्ट भी ना कर पाते, तो कि उन ट्रॉमा ने ढूंढ के भी ट्रीट कराया जा सके। बिल्कुल कराया जा सके, क्योंकि हमारा माइंड हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा है, और ना सिर्फ माइंड हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा है बल्कि बॉडी भी रिकॉर्ड रखा है। हर किसी की बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वल्नरेबल पॉइंट हैं जो उन्हें पता नहीं होते, पर जैसे सिमिलर सिचुएशन आवा है वो एक्टिव हो जाए। जैसे आप देखोगे कि एक खिलाड़ी अगर खेलते खेलते उसके चोट लग जाए और एक आम आदमी जो ऑफिस गोइंग है उसके पैर में चोट लग जाए, तो दोनों में तो जल्दी ठीक कौन होगा? उम्मीद है कि खिलाड़ी होगा, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर है कि भाई चोट तो लगती रहे अगर है, वो जल्दी रिकवरी करके अपने ग्राउंड पे वापस आ जाएगा। जबकि एक आम आदमी की सोच है भाई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो अंदर जो पैटर्न है ना, वैसा आपकी बॉडी भी अडॉप्ट कर ले, हर बॉडी वैसा रिएक्ट करना चालू कर दे। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ट्रॉमा इन योर माइंड, तो दिमाग में इस वक्त कोई भी एक ट्रॉमा है, अगर आप उसको इग्नोर करते रहोगे, टालते रहोगे, तो धीरे धीरे वो ट्रॉमा बीमारियों में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। वो सैड एक्सपीरियंसेस, वो एंजाइटी बीमारियों में कन्वर्ट होनी चालू हो जाती हैं। आपकी बॉडी फिर वैसा रिएक्ट करने लगती है। अगर कोई ओबीस है, मोटापा है किसी को, कोई कम एज में डायबिटिक है, अगर जेनेटिक रीजन नहीं है, अगर हेरिडिटी का रीजन नहीं है, तो वो इमोशनल रीजन है फिर। और हिप्नोथेरेपी से हम ऐसी चीज़ों को भी क्योर कर सकते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मेरे को सबसे फेवरेट पार्ट लगता है ये, और वो ये है कि मैं हमेशा से ये मानते आया हूँ कि इंसान अगर अपने माइंड से चीज़ों को निकालने की कोशिश करे तो वो कैसे निकाल सकता है। आपने जैसे सिक्का दिया, मेरे को लगा कि आप मेरी पेमेंट गलत गैस कर गए हो, बाकी ठीक है। भाई साहब जितनी आपकी उम्र हो रही है, आपने रुपये की जरूरत है इस टाइम। राइट मिले तो कई बते खू गए। तो विश्व भाई, जैसे ये 1 रुपये का सिक्का है, इस सिक्के ने एक बार बेंड करके देखिए अपने हाथ है, नहीं होगा ना। ये ट्रेन वगैरह पटरी के हाँ, क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन ना, न्यू सोच के देखो कि लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो होकर चला गया, अगर हम उसने बार बार सोचा है ना, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए जितना ये कॉइन है, मेटल बन जाए वो एक तरीके से हमारे माइंड के लिए। तो मैं इस पर अपना इनिशियल लिखते हूँ, आप इस तरफ अपना इनिशियल लिख दो, वी एंड डॉट। तो यो विश्वास भाई ने लिख दिया है, यो मैंने लिख दिया है। पेन रख दो आराम से, और कुछ सेकंड के लिए मैंने चाहूँ आप एक एक्सपीरियंस में जाओ, अपने माइंड में एक एक्सपीरियंस क्रिएट करो। ठीक है, आप राइट ही हो या लेफ्ट ही हो, जिस हाथ से ज़्यादा पावर आप यूज़ करो हो। गिव मी योर हैंड, मेक अ टाइट फिस्ट, एक मुट्ठी बनाओ टाइट, एकदम टाइट, एंड नाउ क्लोज योर आइज। इमेजिन करो ये जो कुर्सी है एक टाइम मशीन है, अपने पास्ट में लेके जाने लग रही है। और जब ये टाइम मशीन अपने पास में लेके जाने लग रही है, तो लाइफ के एक ऐसे एक्सपीरियंस में लेके जावे है जो भी इस टाइम सबसे पहला दिमाग में आवे, जहां कुछ ऐसा होया है जो आप नहीं सोचो कि नहीं होना चाहिए था, या जो आज भी आपने हैरान करे है। उस सिचुएशन में 3 इंफॉर्मेशन आया करे, हमारा माइंड जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे करे, वो आया करे विजुअल्स, दूसरा आया करे साउंड, तीसरा आया करे बॉडीली एक्सपीरियंसेस। विजुअल क्रिएट करो, वहाँ कौन था, क्या सिचुएशन थी, आपकी एज कैसी थी, कैसे दिखते थे आप, आसपास क्या क्या सिचुएशंस थी। दूसरा आवाज़ें, किसी ने कुछ कहा था क्या, आसपास में कौन लोग थे, उनकी आवाज़ें क्या थी। सेल्फ टॉक, उस घटना के दौरान और उसके बाद अंदर क्या आवाज़ आ रही थी, अंदर से बातें क्या हो रही, अंदर क्या फील हो रहा था। और अब बॉडीली एक्सपीरियंसेस। आज भी जब उसने सोचो, हो सके थोड़ा कम इंपैक्ट डालता, पर वो इंपैक्ट डाल रहे हैं। और अब उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक फील के रूप में अपनी बॉडी में फील करो। और इस वक्त
बॉडी में वो कहीं भी फील हो सके है। मोस्टली हमारा जो चेस्ट एरिया है वो इमोशन का सेंटर है। तो उस पर एक कलर दो, एक कलर असाइन करो, ब्लैक कलर की फीलिंग, डार्क फीलिंग, सैड फीलिंग। ओपन योर आइज। अपने इस हाथ ने एक बार ऐसे शामिल आकर साइड में कर लो, थोड़ा सा साइड में बाहर ले जाओ। फ्रेम तो आउट तो नहीं हो, ठीक है। क्लोज योर आइज अगेन। वो जो सैड फीलिंग, जो डार्कनेस, वो जो जहां भी है ना बॉडी में, इमेजिन करो कि वो इस वक्त आपके शोल्डर में है और उसकी वजह से ना शोल्डर यार लॉक है, कंप्लीटली लॉक है। मतलब इतना लॉक है कि मैं अगर इसे नीचे पुश करने की कोशिश करूंगा ना, ये उल्टा ऊपर आओगा। लाइफ में हमारी बहुत बार ऐसे पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हम उन तक बाहर निकल जाओ, हमने लग गए हम बाहर निकल गए, पर फिर भी बॉडी के अंदर एक उसकी फीलिंग रह जाए, क्रिमिनल्स उसका रह जाए, एक अवशेष रह जाए। No matter how hard you try to push your hand down, you will find कि your hand is becoming solid now. मैं genuinely चाहूँ आप इसने genuinely नीचे करने की कोशिश करो, आप देखोगे कि ये वापस बाउंस होने लग रहा है। And now open your eyes and look at me. हमने 3 चीज चाहिए हुए हैं जब भी लाइफ में कदे ऐसी सिचुएशन हो, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस कदे इरेज करना हो, 3 चीज हमने लाइफ में जब न्यू लगता हो ना कि इस सिचुएशन तो मैं बाहर नहीं कर सकता, 3 चीज चाहिए हो। पहला सेल्फ लव, दूसरा लव फ्रॉम अदर्स, तीसरा डिवाइन लव। आपने लाइफ में बहुत सारी चीज अचीव करी भाई, और करन लग रहे हो। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको लगता था इम्पॉसिबल है आपके लिए अचीव करना, या एक आम शहर से निकल के वहां तक पहुंचना। जिन स्टेजेस पर आप पहुंचे हो, दैट इज योर अचीवमेंट, दैट इज योर लव फॉर योर सेल्फ। सेकेंड, उसके बाद आज आपके माँ बाप आप पर जितना प्राउड फील कर रहे हैं, आपके दोस्त आप पर प्राउड फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके जानकार आप पर प्राउड फील कर रहे हैं, दैट इज लव फ्रॉम द अदर्स। एंड थर्ड, थिंक अबाउट समवन जिसको आप मानते हो, ईश्वर, भगवान, यूनिवर्स, गॉड, गुरु जी, बाबा जी, जिसमें भी आप मानते हो, एंड देयर डिवाइन ब्लेसिंग। एंड दैट ब्लेसिंग, ये तीनों जो फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, ये इस वक्त आपकी बॉडी में हैं, और ये उस डार्क कलर में मिक्स होके उसको एक डिफरेंट शेप दे रही हैं। एंड द डार्क कलर इज टर्निंग इनटू ग्रे एंड टर्निंग इनटू वाइट, एंड दिस वाइट लाइट इज फ्लोइंग थ्रू योर हैंड। और वाइट लाइट हाथ से फ्लो होते हुए इस वक्त शोल्डर को रिलीज करते हुए वहां तक पहुंच रही है। ट्राई टू पुश योर आर्म डाउन। नाउ द बेस्ट पार्ट, हाथ सामने लाओ ऐसे। पता है ट्रॉमा कहां है? मुट्ठी खोलो, इसको अनबेंड करके देखो, हो रहा है? नहीं हो रहा है, देखो। यही होता है लाइफ में। एक पॉइंट पे जब हमें लगता है कि हम बहुत लिमिटेड हैं, हमारा पोटेंशियल लिमिटेड है, या लाइफ में जो हो गया वो हमारी रियलिटी है, पर ऐसा है नहीं। अगर लाइफ एक डेस्टिनेशन है तो एक्सीडेंट होते रहेंगे। दिस कॉइन विल ऑलवेज रिमाइंड यू ऑफ हाउ पावरफुल यू आर। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। और ये मतलब अगर आप दूर से देख सकते हैं तो ये वही है जिसके ऊपर एक साइड मैंने अपना इनिशियल लिखा था और एक साइड रविंदर भाई ने। ये मुड़ा कैसे? बस भाई, ये मैजिक है या हीलिंग है या एनर्जी है, वो आपको सोचना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो आपकी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाए। इतना ही आसान है। जब भी लाइफ में कहीं फंस जाओ ना भाई, जब लगे कि इस इमोशन से, सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, 3 चीज़ों के बारे में सोचना। पहला, आपने जो अचीव किया है। दूसरा, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, उस अचीवमेंट को फील करके वो क्या फील करते हैं। और तीसरा, भाई चमत्कार तो होता ही है यार, एक डिवाइन हेल्प तो सबके ऊपर है। आगे का पॉडकास्ट करना है कि नहीं करना? मैं वाकई में वो टच करके आया हूँ जो मतलब मैं शायद कभी ज़िंदगी में नहीं चाहता कि मैं दोबारा उस जगह ने दोबारा देखूँ। भाई जब मैं आपको पास्ट में ले जा रहा था तो मैंने महसूस किया, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, मैं देख रहा था एक यंग एज का लड़का जो डार्कनेस में है और कॉन्स्टेंट एक फियर है उसके अंदर। और फियर भी एक खास तरीके का फियर क्या है कि मेरी गलती भले ही 10% है पर उसके लिए मुझे 100% फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ, मन लगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इससे ज़्यादा मैंने बताने को जरूरत है नहीं। प्लीज़ हाँ वो। लेकिन भाई जेन्युइनली बात यह है,
आपकी गलती थी नहीं थी, लाइफ है, लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। जिंदगी और जादू है ना, मैंने एक दूसरे के बहुत नजदीक ला गया करें। एक मोमेंट पे आपने देखो कि हैट इज एम्प्टी, दूसरे मोमेंट पे आप देखो देयर इज अ रैबिट इनसाइड, एंड व्हेन यू टेक आउट द रैबिट यू फाइंड देयर वाज नो रैबिट। सेम थिंग हैपेंस विद आवर इमोशंस। हमें लगता है कि ये सिचुएशन मेरी परमानेंट डेस्टिनी बन गई, अब मेरी जिंदगी का क्या हुआ यार, इससे बड़ा तो, इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। नहीं भाई, वो मोमेंट कब से जा चुकी है, वो सिर्फ आपके जहन में कहीं बची हुई है। तो भाई हैट आज भी एम्प्टी है, चाहे वो स्नेक था, चाहे वो रैबिट था, चाहे वो क्रोकोडाइल था, जो भी था वो जा चुका है। भाई मैं के बताऊं कि जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैंने करा है, मैं बढ़िया है भाई उड़े रुक गया कि 10% गलती तक। रविंदर भाई मैंने मतलब सुना है कि आदमी का दिमाग कितने तक भी जा सके, एंडलेस है, लिमिटलेस है माइंड। बिल्कुल है भाई, आप फिर भी काउंटर करके रोक लो कि तो यो फैक्ट है कि दिमाग लिमिटलेस है, कि मतलब यो फैक्ट नहीं है कि दिमाग लिमिटलेस है, या फिर आपने बाउंड्री बेरा है, क्या इसका? भाई देखो, आपकी सीमा उतनी है जितनी आपको लगती है कि आपकी सीमा है। सच तो यही है, क्योंकि आज से 500 साल पहले किसी को लगता होगा कि एक दिन ऐसे भी दिन आएंगे जब दो लोग ऐसे बैठ के पॉडकास्ट पे ये बातें कर रहे होंगे, माइक होगा, लाइट होगी, कैमरा होगी। पहला तो मैं इस चीज़ ने मानू हूँ कि माइंड लिमिटलेस है, लेकिन माइंड पर बाउंड्री भी है। ये ना दो हिस्से में डिवाइड है, एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है ना वो गाइड है, वो क्रिटिकल है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है ना वो इमेजिनेटिव है, उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, हमेशा प्रेजेंट में रहे वो, ना कोई टाइमलाइन। इसीलिए तो चाइल्डहुड में वो जो ट्रॉमा होया था आपके साथ, वो आज भी अगर उसके बारे में आप सोचोगे, अपने प्रेजेंट में उसके अवशेष आपके अंदर महसूस हुए हैं, उसके इमोशंस आपके अंदर महसूस हुए हैं, राइट। तो आपका क्रिटिकल माइंड जो है, लॉजिकल माइंड, वो कोशिश तो कर रहा है बाउंड्री लगाने की, पर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि बाउंड्री लगा नहीं पाता। इसीलिए हम अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते, लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाते, जो आपने चीट करके चला गया ना भूल नहीं पाते, आप अपने रिलेशनशिप्स को ठीक नहीं कर पाते। और ये इतनी छोटी चीज़ भी हो सकती है कि मेरे को चाय में इतनी ही चीनी चाहिए, और ये इतनी बड़ी भी हो सकती है कि लाइफ में कुछ अपनी पसंद का नहीं हुआ तो मर गया। एक मेरा दोस्त था, उसका एक शेर है कि कट्टे, गोली, चाकू, रस्सी कुछ दिन मुझसे दूर रखो, कुछ करने से चूक गया हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, तो हो सकता है ये ऐसा भी हो कि आपसे फेलियर हैंडल नहीं हो रहे। और ऐसे भी लोग देखे हैं आपने जो ये कहते हैं कि मेरी गजल का एक शेर है कि गए वक्त का छोड़ ख्याल, आगे बढ़, रास्ता कोई नया निकाल, आगे बढ़, वो जो दरिया ले डूबा है तेरा घर, उस दरिया में कश्ती डाल, आगे बढ़, आगे बढ़। क्या बात है। तो लिमिट्स और उस पे अंकुश लगाना और ना लगाना, ये सब आपके हाथ में है। सो रविंदर भाई की थेरेपीज के बारे में बात करी, मेंटलिज्म के बारे में बात करी, उस बारे में भी बात कर लिया, जड़ ताद मेरे पिए कमाया करे। रविंदर भाई ने कितने मैजिक शुरू करा, लाइफ में मैजिक एंटर कर गया, लेकिन वो पहला नॉक जो मैंने कह सकूँ कि जिस तरह रिकग्नाइजेशन मिली, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जब आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट पहुँचे और हरियाणा तक कोई भी जा है, मतलब आपकी तो हिंदी बड़ी साफ है, फिर भी ना हरियाणा के लोग ना उन दिनों में, मैं भी एक रियलिटी शो करके आया हूँ, थोड़ा सा टीवी वाले नुए देखा करते थे कि हरियाणा का आया है, चलो जी बीच में एक चुटकुला आ गया, इसका मजाक बना देंगे, कुछ कर देंगे। आप उन गट्स के साथ, और रियलिटी शोज कितने रियल हैं ये दो कंटेस्टेंट तो बेटर कोई नहीं जानता। आप उड़े गए, आपने परफॉर्म करा, सेमीफाइनल तक पहुंचे, बहुत लोगों ने सवाल पूछा होगा आपने किसा ला गया। मैं ना ऑफ कैमरा जानना चाहूँ कि आपके एक्ट जो सेलिब्रिटी बैठे थे उन तक पहुंचे थे कि मतलब जब जिस तरह कट होया उनने कदे कोई बात करी हो आपते? तो मोस्टली तो जैसे, क्योंकि रियलिटी शोज में रियलिटी यह है कि जो सामने जजेस बैठे हैं वो सिर्फ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में तो बैक स्टेज बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्रिएटिव टीम कुछ कर रही है, पीसीआर कुछ कर रहा है, वो आप नर्मने हमने बेरा है जो लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो मैजिक को ना, सबसे खास बात मैजिक की ये है कि जैसे ही लोग मैजिक देखते हैं ना, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करे हैं, न्यू जानने की कोशिश। अच्छा, मैजिक एकमात्र ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें आदमी पैसे दे के और एंटरटेनमेंट खराब करना हुआ अपना, न्यू होया होगा, टिकट लेगा होगा और फिर गले बैठ को ना एक्सपोज करेगा अपने आप अपने दिमाग में। तो मैजिक में यह खासियत है कि चाहे जजेस हों, चाहे जो उस वक्त वहां मौजूद लोग थे, जहां तक उनकी रेंज है उनने वो लगाया, फिर एक्ट हो गया,
फिर एक्ट होने के बाद जब वो एक्ट परफॉर्म हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में भी उनके जहन में यह बात घूमती रही, यार ये होया क्यों कर। क्योंकि मैंने एक एक्ट कराया था जिसमें मैंने मलाइका अरोड़ा का फ़ोन लिया था, और वो फ़ोन हमने एक बड़े ही ड्रामेटिक ढंग तक गायब करा। पानी में गिर गया वो फ़ोन, उसका फ़ोन ख़राब हो गया, फिर वो फ़ोन एक रुमाल में डाला, वो गायब हो गया, फिर वो कितने ऑडियंस में किसी की सीट काट के उसके अंदर तक फ़ोन लिखाड़ा हमने। तो भाई यादगार चीज़ तो है। इसके साथ एक चीज़ और हुई थी, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ना उस टाइम पे जो मेल एंकर था वो चेंज करना था, भारती सिंह के साथ मेल एंकर था, तो टीम ने कहा कि हम सिद्धार्थ शुक्ला को लेके आएंगे। तो सिद्धार्थ शुक्ला को हम मैजिक से लाना चाहते हैं। तो एक एपिसोड बनाया गया स्पेशल, जिसमें कई सेलेब्स हायर किए गए, उनको उस एपिसोड में लाया गया, और हर एक सेलेब को अपना एक स्किल दिखाना था। कोई डांस किसी ने किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ करा। सिद्धार्थ शुक्ला को असाइन हुआ कि मैजिक करना है। तो मेरी ड्यूटी लगाई गई, भाई सिद्धार्थ के घर जाना, उसको मैजिक सिखाना है। तो सही मायने में सोनीपत से निकल के मैं वहाँ पहुँचा, एक एक्टर तो मिल रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ, मुंबई की लाइफस्टाइल देख रहा हूँ। मैंने दिनों में बहता मैं फिल्म सिटी तो ओशीवारा कितनी देर में पहुँचा हूँ, आज तो मेरा घर है उड़ा है। तो मैंने देखता हूँ लगता है की जगह है, कित है, क्यूकर है। फिर उसके फ्लैट पे गया, अंदर गया, उसकी मम्मी तो मिले, आप बैठे। भाई बड़े लोग अगर बड़े हैं ना तो उसके पीछे रीज़न है कुछ। रीज़न ये है कि ये बात तो फैक्ट है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, स्किल्ड तो सारे हैं। और एक एक्टर को तो वैसे भी एक्स्ट्रा स्किल्ड होना पड़ा है। क्योंकि भाई वो इस पेड़ के बारे में भी फील कर सका है। कल न पेड़ बनना पड़ जाता है, पेड़ के अंदर क्या क्या खासियत है, पेड़ के ऊपर खड़ा है, ये इसकी टहनी न्यू के ऊपर है। तो एक्टर तो हमेशा लाइफ के बहुत नजदीक रहा है। जब मैंने मैजिक सिखाना चालू करा सिद्धार्थ, हमने कुछ ट्रिक्स सिखाई थी, कुछ कार्ड की, एक आधी कॉइन की, एक दो चीज़। अगले दिन जब मैं गया, वो बंदा अपना फुल रिहर्सल करके बैठा था, पूरी रिसर्च करके बैठा था, और भी 5-7 एक्ट वो यूट्यूब पे काट के अपनी स्टडी करके ऐसा कर सकते हैं क्या जादूगर भाई ने, अरे जादूगर भाई ऐसा कर सकते हैं क्या, इसमें ये डाल सकते हैं क्या जादूगर भाई। तो भाई लोगों के दें, मुझे तो अच्छे लोग मिले हैं यार, और प्लस मैं ये मानता हूं कि वो लोग स्किल्ड लोग हैं, तभी वो वहां पे हैं। तो वहां से मुझे बिल्कुल ये दिशा मिली कि भाई इस शहर में वही सर्वाइव कर पाता है जिसके पास है काम। कितनी मतलब पूरे कॉन्वर्सेशन के भीतर एक बड़ी खूबसूरत बात बोली रविंदर भाई ने कि मैंने नूए ना बेरा पाटा कि फिल्म सिटी तो ओशीवाड़ा का रास्ता कितनी देर का है, और आज मेरा घर है ओशीवाड़ा में। तो मतलब कमाल गणा ना, मतलब ऊँ तो देखो जब आप करते रहो ना, क्या करें कि स्ट्रगल न अगर प्रोसेस समझो तो स्ट्रगल जैसा कुछ फील ना हो, फिर भी ना मतलब मुश्किल है कि हरियाणा तक जाके हमारी लैंग्वेज ना मैच करती, वो कलर्स मैच ना करते, लोग मतलब अलग तरीके से बात करें, रवे हैं, कट्टू कट हैं। हम तो मतलब देखो हम पॉडकास्ट भी 2 घंटे तो ऊपर ले जा सका, मतलब हम तो इतने ठाली हो जाओ। लेकिन मुंबई के अंदर इतने कट्टू कट लोग हैं ना। रविंदर भाई आप कमाल लिखो, मतलब मैं आपकी पोइट्री, आपकी शायरी हमेशा सुनता रहूं। इस बारे में कुछ है कि मतलब या जो जर्नी उड़े ले गए, सफर उड़े ही पहुंच गया। जब पहली बार मैं ट्रेन में चढ़ा था, पूरी 24 घंटे की ट्रेन थी वह, दिल्ली निजामुद्दीन तक वह ट्रेन चली। अगले दिन सवेरे अमृतसर एक्सप्रेस थी, एक पता नहीं कौन सी थी, वो अगले दिन सुबह में 5:30 बजे वहाँ पहुँचा। मैंने पहली बार मुंबई देखा भाई, पहली बार मुंबई देखा। मैं वीटी स्टेशन पे उतर कर बाहर आया और मैं देखने लग रहा हूँ वो काली पीली टैक्सी जो फिल्मा में देखा करें थे। और फिर मैं पहुंचा सेट पे, होटल गए, सेट गए, शूट हुआ। मेरा शूट होने के बाद मेरा एपिसोड आया। उस रात मैंने 4 लाइन लिखी थी भाई। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट को सामने रखा। मैंने लिखा, नज़र के धुंधल के हटने लगे हैं, नज़र के धुंधल के, धुंधलापन, धुंधल के छटने लगे हैं, मुझे मंजिल नज़र आने लगी अब। तो उस वक्त मेरे को ये बात समझ में आई थी कि आप सिर्फ सीमित हो अपने पोटेंशियल ने, अपने आप ने लिमिट करके, और नहीं तो फिर उस ताकत है आप कितना भी जा सको, कितना भी कर सको। तो उस दिन मैंने ये बात समझ में आई थी कि नज़र के धुंधल के हटने लगे हैं, मुझे मंजिल नज़र आने लगी अब, मुझे ये रास्ता भाने लगा है, मुझे दुश्वारियां भाने लगी अब। आहा, क्या बात है। तो स्ट्रगल जैसा स्ट्रगल है नहीं। जब आप ये मानते हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो भाई साहब मैंने लगा फिर वो आपकी अप्रोच में गड़बड़ है। हाँ यार, मतलब मैं खुद भी यह बात फील करूं कि स्ट्रगल जिसा ना ईब कई बार महीने भीतर 5 लाख रुपये भी आ जाना
तो स्ट्रगल है। जो कॉलेज के दिना में महीने भर रहा करते, 3,000 रुपये थे, किराया भी दे दिया करते, खा पी भी लिया करते, मतलब खा पी भी लिया करते, आप समझो। हाँ, समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। मतलब कितना कमाल मैनेजमेंट था उन दिनों। तो वो जब स्ट्रगल जा कुछ महसूस भाई ना, पावर ऑफ माइंड पे एक चीज दिखाऊं, अरे एक गिलास, जब तक आप इसकी पेमेंट ना मांगो कितनी भी चीज दिखाओ। एक गिलास दे दो भाई, मग दे दो। नहीं मग नहीं, मुझे ट्रांसपेरेंट गिलास, ट्रांसपेरेंट गिलास लाया जाए। अब मेरी तरफ देखो, इस पे ना कोई भी एक ऐसा वर्ड लिखो जो आपने न्यू लगता हो कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो, कोई अपना पैटर्न हो गया, कोई अपना बिलीफ सिस्टम हो गया, जो आपने न्यू लगता हो कि यो चीज हो जाए ना मेरी लाइफ में, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर जिस दिन यह चीज होगी उस दिन कमाल कर दूंगा मैं। एक सिचुएशन, कोई भी एक सिचुएशन है, हाँ है, ठीक है, उसको कोई भी एक सिंबल से डिफाइन कर सकते हो, सिंबल नहीं किसी वर्ड से डिफाइन कर सकते हो। हाँ। लिख दो वर्ड। ये क्लियर हो गया कि ये वाला पॉडकास्ट मेरी माँ को तो नहीं दिखा रहा हूं मैं। चलो जी, लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, एक बार कैमरा पे अगर दिखाना चाहो तो दिखा सको। झूठ बोलते दिख गया, चलो हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसमें इधर दे, कॉइन दो मेरे पे, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा कोई काम नहीं है इसमें, तो इस कॉइन ने मैं इधर दूँ दो। और मैं इसने ढक दूँ इस गिलास पे। अच्छा ईब ना मेरा इस पे कोई, मैं इसने किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकता, ना छेड़ सकता, ना हिला सकता, ना कुछ, और आप दूर बैठे हैं इस पे, ठीक है, कोई ये बैठे, हाँ मैं भी ऊपर होकर बैठ जाऊँ कदे न्यू हो जाएगा भाई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। हमने नई भाई एक एक्सपीरियंस कराया था, जड़ा आपने अपना एक ट्रॉमा रिलीज कराया था। ट्रॉमा रिलीज करने के बाद ना एक पावर फील हुई होगी, अगर नहीं भी हुई तो लाइफ की कोई एक अचीवमेंट सोच लो, कोई ऐसी अचीवमेंट जिसने आप आज भी याद करो तो आपने लगा यार ये तो कराया हमने लाइफ में कुछ, सोच लिया। ठीक है, इवन अपने दोनों हाथ में रब करो और इस गिलास के ऐसे सामने लेके आओ, एंड आप फील करो कि वो जो एनर्जी है ना वो आपके अंदर से क्रिएट हो गई, इस हाथ से यहाँ जा रही है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। कॉन्सेंट्रेट एंड फील करोगे आप इस कॉइन को, मैं वो देखो था ट्यूबलाइट सलमान खान वाली। ये मैं खड़ा हो जाऊंगा पहाड़ का आगे। भाई ये कॉइन भी आपको याद दिलाता रहेगा कि आप कितने पावरफुल हो। टू मच। देखो रविंदर भाई, मैं मतलब ये सिक्के मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि आपके शाम एक तिजोरी है ना, तो लूटने का जी करेगा, आप कितने भी ईमानदार हो। और यह जो डिजायर है ना कि मैं और जान लूं, आगे का जान लूं, तो इसकी वजह से हरियाणा में एक बड़ा एस्टेब्लिश वर्ल्ड है। कहा जाएगा कि जिस तरीके से पंजाब में ढाबा कल्चर है, हमारा हरियाणा में बाबा कल्चर है। हम बड़े स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। पर मैं ना यो मतलब मैनू ना कहता कि सिर्फ हरियाणा में या हिंदू कल्चर में या किसी भी मुस्लिम कल्चर में, क्रिश्चियन में, या डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन में पढ़ाएंगे कि तय जी राशि में लिख रहा है, राशि के हिसाब से कि जिनका जन्म जनवरी में हुआ है वो बड़े चंचल स्वभाव के हैं, जिनका मार्च में हुआ है वो बड़े फनी हैं। मैं जो मेरी पार्टनर के साथ हूं तो उसका लिख रखा है कि वह फनी है और मैं चंचल हूं, टोटल अपोजिट है। लेकिन जुए न्यूमरोलॉजी में जावा हाँ तो उसमें वह चंचल है, मैं फनी हूं। और फिर टैरो कार्ड रीडिंग में जावा तो तीसरा सिनारियो भी है। तो इनके आपस में 60 गांठ है। हमने इन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि इंसान का जीवन राशि के अकॉर्डिंग चल रहा है। भाई देखो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो पिछले लगभग 100-200 सालों में जो मामला खराब होया है, खासतौर पर कति 50-60 सालों में जो खराब होया है, वो नहीं होया है कि हम न्यू मानने लगे कि प्लैनेट्स जो हैं वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करे हैं।
लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर आप वैदिक टाइम पे जाओगे ना, आप देखोगे कि वो साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। वो प्लैनेट्स की कैलकुलेशन इसलिए नहीं करते थे कि अगर ये जातक पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ तो इसके जीवन में क्या क्या प्रभाव होगा, ये ऐसा बनेगा वैसा। वो ये करते थे कि पूरी मानव जाति पे जब यो प्लैनेट घूम कर नहीं होगा तो इसका हमारी धरती पे जो एनर्जी आ रही, जो लाइट आ रही है, जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा। तो करीब करीब मेरा मानना था है यो। अब आ जाओ इस बात पे कि कोई या 60 घाट हो कोई बता सका है कि इसी चीज़ भविष्य के बारे में या कोई कैलकुलेशन हुआ है, भाई मैं तो मानता नहीं। हालांकि मैं सारी चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, टैरो पढ़ रहा हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ यह बात तक मैं मानता नहीं, क्योंकि मैंने तो वे लोग भी देखे हैं जिनके बारे में आप न्यू अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि इसकी कुंडली में कुछ न्यू होगा, जिस न्यू के यार तू दूर क्यों जा। मेरी माँ ने एक बार किसी से पूछ लिया, बोला कि सरकारी नौकरी लगेगा। मेरी माते भी कहे भगवान के समय एक पंडित पीछे पड़ रहा है, इसने ट्राई करवाओ। बताओ, मैं तो मतलब सरकारी नौकरी मैं पढ़ है नहीं, सरकारी नौकरी जब लगूंगा मैं उस टाइम लोग क्या करता, बहुत पढ़ लिख कर बढ़िया अफसर बनेगा। मैंने अगले दिन पढ़ाई छोड़ी पहला नाश की जड़ मिटाओ। तो मेरा कहने का मतलब न्यू है कि भाई फ्यूचर में ना हम थोड़े से क्यूरियस तो हैं, क्योंकि ये जरूरी भी है। हमारे दिमाग में ना जो अलग अलग ब्रेन पार्ट दे रखे हैं ना, उनमें आगे एक पार्ट है जिसने हम क्या करें, फ्रंटल कोर्टेक्स। जो हमारा फ्रंटल लोब है ना, वो बाकी जानवरों के मुकाबले बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि वो हमें रीजनिंग करने में हेल्प करता है। उसकी वजह से भाई हम स्टोन एज तक तक पहुंचे हैं। ईब रविंदर भाई बताने लग रहे थे कि भाई मैंने मेरा पार्ट है कि जब मेरे तो आप प्रिडिक्शन करती कि पढ़ लिख का अफसर लगेगा, तो मैंने पहले नौकरी छोड़ी। आपने बिजनेस में पढ़ाई करी है, मतलब मैं बता दूं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। आपने कभी जॉब करी, हाँ या ना? बस नहीं, कभी जॉब नहीं करी। कोई जॉब करने या देखा है? डेफिनेटली जिनकी सैलरी फिक्स है, मंथ में इतनी सैलरी आओगी, इतनी सैलरी आओगी, इतनी सैलरी आओगी। शायद हो सके है कि रेगुलर किसी आर्टिस्ट है वह सैलरी कम हो, उसकी कमाई थे। मैंने कहना चाहूँ रविंदर भाई, उसमें कितने कितने स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपने नू बेरा रहे कि आपके साथ आने वाले महीने में क्यों होना और कितने में होना। आर्टिस्ट की लाइफ में वह स्टेबिलिटी कौन है? अनसर्टेनिटी है कि आपने नहीं बेरा पाटता कि अगले महीने में केवरा 5 लाख आ जाए, केवरा एक भी ना आवे, बिल्कुल सही, ऐसा टाइम आवे। इसके बावजूद आपका मन नू जाने कि जब भी किसी आर्टिस्ट के नजदीक आर्ट आवे है तो वो दूसरी चीज कितने कितने सेकेंडरी हो जाए लाइफ में। हरियाणा में होते हुए, एक पिता होते हुए, एक बेटी का बाप होते हुए भी आप अपनी बेटी ने इस मेंटलिज्म की आर्ट के नजदीक ले जाने लग रहे हो, उसने आर्ट सिखाने लग रहे हो। मतलब क्या चीज है जिसमें मतलब आप तो अपनी लाइफ में वो रिस्क ले गए, आप उसने भी उस आर्ट के नजदीक ले जाने लग रहे हो। कल ने उसकी लाइफ भी इतनी रिस्की और इतनी स्टेबिलिटी ने लूज कर गई तो कितने। भाई पेरेंटिंग को लेकर ना मेरा नजरिया बिल्कुल एक सिंपल नजरिया है। एक तो मैं पेरेंटिंग ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मानता। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग ने लेकर ना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा हुआ है। पेरेंटिंग में जितनी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर पेरेंट डाल रहे हैं ना, वो बच्चे ने क्वालिफाई नहीं करना चाह रहा। वो अपने आप ने एक अच्छा पेरेंट होने के नाते क्वालिफाई करना चाह रहा है समझते हैं। मन ने अपने बालक पढ़ा दिए, मन ने ये करा दिए, ये करा दिए, ये करा दिए। पहली तो बात मैं इतना सीरियसली पेरेंटिंग ने लेता नहीं। दूसरी बात, एक आर्टिस्ट तो आप भी हो, आर्टिस्ट मैं भी हूं। आप दुनिया में और भी कई काम कर सके थे, पर आप वही करने लग रहे हैं जिसमें हम सेटिस्फाई हैं, जिसमें हम निखर कर लग रहे हैं, जिसमें हम अपने अंदर तक लगाव महसूस कर रहे हैं, ऑनेस्टी महसूस कर रहे हैं। उसको मेंटलिज्म सिखाना मेरा डिसीजन नहीं है, उसने अडॉप्ट करा है। उसने जब मेरी बेटी ने पहली बार 5वीं क्लास में थी, जब उसने पहली बार एक मैजिक ट्रिक, मैं घर पहुंचाने वाले आपको एक मैजिक दिखाऊं, उसने पहली बार मेरे तक एक मैजिक ट्रिक करके दिखाई थी। मैंने फिर भी टाइम टू टाइम उसको टेस्ट कराया है कि भाई तुझे ये करना है कि नहीं करना है, ये उसका डिसीजन है। अब जब वो अंदर से खुश है और वो करना चाहती है और उसको करने को मिल रहा है, तो मैं कौन? मैं नहीं भी सिखाऊंगा, मार तक किसने सिखा दिया। तो मैं ना भी सिखाऊंगा तो अपने आप रास्ता ढूंढ लेगी। तो उसके अंदर पोटेंशियल होगा तो वो कर भी जाएगी। अन्नू भी हो सके भाई, कल ने वह कोई बहुत बड़ी स्टेज पर जाकर उड़े तो यू टर्न मार कर कहते मेरे तो समझ में ना आई लाइमलाइट, बिल्कुल हो सके। तो आई एम कंप्लीटली रेडी एंड प्रिपेयर्ड। तो मैं तो यह कहना चाहूँगा भाई, और पहला कहता तो यह बात अजीब लगती, मैं आज 2 बेटियों का बाप हूँ। मेरी बड़ी बेटी 15 साल की है, तो मैं आज कह सकूँ 15 साल हो गए मैंने पेरेंटिंग करते करते, मैं कह सकूँ भाई बालका तो वो ही कराओ जो वो करना चाहे। इन टोटल पहले सवाल से लेके और इस आखिरी सवाल तक जिस पूरे के पूरे सफ़र में हम थे,
उसमें कितने न कितने सबसे अहम रोल था बिलीफ का, यकीन का, भरोसे का। वो चाहे खुद पे हो या आप बतौर पार्टनर किसी और की लाइफ में वो सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हो, आप किसी की उस भरोसे वाली स्ट्रेंथ ने और मजबूत करो हो कि वो और मजबूती तक परफॉर्म कर पावे अपनी लाइफ के भीतर और अपने आसपास की चीज़ों में खुशी ढूंढ पावे। वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर सारी की सारी बात है। तो आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट थे रविंद्र भाई और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, थैंक यू सो मच उस सारे मूवमेंट खातर जो आपने मैजिक तय हम खुश करे, और उस सारे के सारे नज़रिए खातर जो आपने हमारे तक दिखाया कि लाइफ ने अगर इस तरीके से देखा, इस बिलीफ के साथ देखा तो बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आ गया।